हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पराश्चित हो चुका है क्योंकि इसने मृत्यु काल में भगवान श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया है। अब हम इसे भगवान के धाम ले जाएंगे। जो मनुष्य संकट के समय परिहास में ही भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तपस्या, दान, जप आदि से प्रायश्चित करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पाप कर्मों के करने से मलिन हुआ मन निर्मल नहीं हो पाता, हृदय शुद्ध नहीं होता। जमदूतों, यदि अनजाने में कोई अमृत पान कर ले तो उसका जीवन अमर हो जाता है। उसी प्रकार अनजाने में ही श्री हरि नारायण का नाम लेने से सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार भगवान श्री हरि के पार्षदों ने अजामिल को जमदूतों के चंगुल से बचा लिया और उसे पुनः जीवन मिल गया। परंतु जमदूतों को भगवान विष्णु के पार्षदों की यह बात पसंद नहीं आई। वह वहां से सीधे जमराज के पास पहुंचे और सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। उनकी बात सुनकर जमराज भी चुप लगा गए, क्योंकि भगवान श्री हरि के विधान के विरोध करने का साहस उनमें नहीं था। उधर अजामल ने भगवान श्री हरि और जमराज के दूतों का धर्म के ऊपर वार्तालाप सुना था। इससे उसके मन में जिज्ञासा हुई, परंतु वह दूत तब तक अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब वह पूर्णता स्वस्थ था और उसके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो चुका था। उसे अब अपने द्वारा किए गए पापों को स्मरण करके बड़ा दुख होने लगा। वह बार बार अपने को धिक्कारने लगा कि क्यों उसने एक वेश्या के प्रेम में पड़कर अपनी सती पत्नी का परित्याग कर दिया, क्योंकि उसने एक दासी के गर्भ से अपनी संतान उत्पन्न करके अपने ब्राह्मण धर्म को नष्ट किया। वह कितना नीच है कि उसने अपने असहाय बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। उसके जैसा कोई पापी इस धरती पर नहीं होगा। उसे अब अवश्य ही घोर नरक की यातनाओं को सहना पड़ेगा। अभी अभी उसने जिन दूतों को देखा, क्या वह कोई स्वप्न था या वह कोई प्रत्यक्ष अनुभव था? वह दूत कहाँ चले गए? उसे छुड़ाने वाले वे सिद्ध कौन थे? यद्यपि इस जन्म में उसने घोर पाप किए हैं, फिर क्या उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का यह कोई फल था जो उसके प्राण बच गए? उन सिद्धों की स्मृति से उसका हृदय अनिवार्चनीय आनंद से भरा जा रहा था। यह कैसा आनंद है, कैसी आत्मानुभूति है! कहाँ वह महाकपटी पापी निर्लज्ज और महातेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का परम मंगलमय नारायण नाम! अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह इस नाम का मोह नहीं छोड़ेगा। समस्त संसारिक बंधनों को काटकर वह भागवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा और अपने शेष जीवन में समस्त प्राणियों के हित के लिए श्रेष्ठ कर्म करेगा। माया के बंधन को काटकर वह श्री नारायण की ही आराधना करेगा। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि के पार्षदों के साथ घड़ी भर के सत्संग ने अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य भर दिया। वह अपना घर परिवार छोड़कर हरिद्वार चला गया। उस देवस्थान में जाकर अजामिल ने भगवान के मंदिर को ही अपना घर बना लिया और आठों पहर भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन उसे वह चारों पार्षद फिर दिखाई दिए। गंगा के तट पर अजामिल ने अपनी नश्वर देह सदैव के लिए त्याग दी और दूसरे ही क्षण उसे भगवान श्री हरि के पार्षदों का रूप प्राप्त हो गया। अजामिल
भगवान के पार्षदों के साथ सोने के विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नाम ने अजामिल को सारे पापों से मुक्त कर दिया और वह नरक की यातनाओं को भोगने से बच गया। जो लोग संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भगवान श्री हरि के नाम से उत्तम कोई अन्य तीर्थ या साधना नहीं है। जय इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों को नाश करने वाला है। जमराज के दूत हरि नाम का उच्चारण करने वालों के निकट भूल कर भी नहीं आते। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।